IC-814 द कंधार हाईजैक। बीते 3-4 दिनों में कुछ ऐसा हुआ, इससे अनजान कोई भी नहीं है। इस वेब सीरीज के बारे में हर कोई जान गया है। इस वेब सीरीज को लेकर ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि ये अचानक से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। नेटफ्लिक्स के आपको बता दें प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज न्यू रिलीज के सेगमेंट में टॉप ट्रेंड पर भी है। तो क्या एक बार फिर से वही पुराना हथकंडा अपनाया गया? बड़ा सवाल ये उठता है। इसी के साथ साथ क्या IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज ने भी विवादों से ब्लॉकबस्टर तक का ये पूरा सफर किया? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 814 द कंधार हाईजैक। लैंड कराइए और हमारी मदद कीजिए। 29 अगस्त 2024 को रिलीज हुई ये वेब सीरीज रिलीज होते ही अचानक की सुर्खियों में। वजह थी एक विवाद। आरोप लगा कि इस वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम नहीं दिखाए गए। If that flight takes off from Amritsar, we have to pay a very heavy price. और तो मुस्लिम आतंकियों के नाम को बदलकर हिंदू नाम रख दिया गया। New beginning. आरोप लगा कि नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में बड़े शातिराना अंदाज में ये बताया गया कि हाईजैक की वारदात में इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू नाम वाले लोग शामिल थे। इस गवर्नमेंट ने इतने मिलिटेंट्स को छोड़ा, वो भी भगवान के नाम, जैसे कि भोला। विवाद शुरू हुआ तो जाहिर है हेडलाइंस बनेगी और यहीं से हर किसी की जुबान पर इस वेब सीरीज का नाम आ। 25 साल पुरानी कंधार हाईजैक पर बनी ये वेब सीरीज मानो हिट हो गई। विवाद बढ़ा तो वेब सीरीज की पूरी टीम मीडिया के सामने प्रस्तुत हुई। पहले पत्रकारों को वेब सीरीज की रील दिखाई गई, फिर शुरू हुआ इसका गुणगान। To report the truth, not to spread rumors. बड़े-बड़े कलाकारों ने बैठकर इस वेब सीरीज को लेकर अपने एक्सपीरियंस साझा किए। Very well written script. लेकिन ये अपनी कहकर वहां से जाने लगे। प्रेस रिलीज के नाम पर किए गए इस इवेंट में मानो प्रेस को ऑडियंस बना दिया गया, लेकिन वहां मौजूद जी मीडिया रिपोर्टर ने सवाल दागा। आतंकवादियों के असली नाम को न बताना और अब सवाल का जवाब देना तो दूर, उल्टा सवाल पर ही सवाल शुरू हो गए। वो चाहे ISI का जो एक्टिव रोल था उसको सही ढंग से पोर्ट्रे न करने को लेकर ये तमाम आरोप लगे, इसको आप क्या इसको किस? I'm extremely sorry, sir, but unfortunately we've been given a clear direction towards this that we won't be able. Sir, would you? कौन आप लगा रहे हैं आरोप? We can't be, unfortunately. Sir. आज सब IIT मिनिस्ट्री को बुलाया गया था, तो क्यों बुलाया गया था? That statement has been declared. मैं इसके ऊपर बात आपको जवाब देना पड़ा। सवाल आपका है? सभी ने जर्नलिस्ट ठान लिया। जी न्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्री प्लान पटकथा को पलट दिया। हमने नेटफ्लिक्स के अधिकारियों और वेब सीरीज मेकर से सवाल किया। हमने पूछा कि अगर यह वेब सीरीज फैक्ट्स पर आधारित है तो फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आपको क्यों बुलाया था? लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी फिल्मी कहानी की तरह हो रही इस फिक्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सवाल पसंद नहीं आए। इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गहमा गहमी हुई। नहीं, ये जो सवाल आपने पूछा, क्या सर वो आप फिर आरोप बताइए। ये भी चीजें चाहे आतंकवादियों के असली नाम को न बताना और अब जब INB मिनिस्ट्री में गए तब उसको वापस से आपको करेक्ट करना पड़ा। आपने सीरीज देखी है? सर मैं आपसे जो आज INB मिनिस्ट्री में गए उसको लेके सवाल कर रहा हूँ। मैं INB सीरीज देखी है? मैं INB मिनिस्ट्री के ऊपर देखी है जो ऑफिशियली काम हो रहा है उस पर बात कर रहा हूँ। इस वेब सीरीज के मेकर्स और एक्टर्स तो सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल लिए, लेकिन इस इवेंट से पहले सरकार ने नेटफ्लिक्स से कई सवाल पूछे। नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को दिल्ली तलब किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मोनिका शेरगिल को बुलाया। इस मीटिंग के बाद नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया कि सभी हाईजैकर्स के सही नाम डिस्क्लेमर में जोड़े जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद इस इवेंट में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के तेवर बताते हैं कि वो वेब सीरीज में बदलाव नहीं करना चाहते थे। सवाल ये है कि आखिर क्यों ये लोग मुस्लिम आतंकियों को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे थे? आखिर क्यों इन लोगों ने मुस्लिम आतंकियों को हिंदू देवी देवताओं के नाम दिए? आखिर किस रणनीति के तहत ये तय किया गया था कि मुस्लिम नाम न लेकर हिंदू नाम ही लेने और सच्चाई छिपानी? आखिर क्यों इन लोगों ने हाईजैक को पाकिस्तानी साजिश न बताकर व्यक्तिगत मिशन जैसा दिखाया? अगर वेब सीरीज में सब फैक्ट सही थे तो फिर बदलाव की जरूरत ही क्यों आई?
पूरे विवाद पर एक और जहां हाईजैकर्स के नाम को लेकर लगातार जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया गया उस पर लगातार विवाद उठ रहा था, तो आज नेटफ्लिक्स की टीम ने अपनी ओर से सफाई जरूर पेश की है, लेकिन सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि देश हित या देश भावना से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। इस वेब सीरीज में आतंकियों से जुड़ी कुछ घटनाओं को इतने प्यार भरे अंदाज में दिखाया गया है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि यह घटना कोई आतंकी वारदात है। यही नहीं, इस वेब सीरीज में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं था। हम आपको वेब सीरीज में हुए कुछ खेल के उदाहरण बताते हैं, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि इस वेब सीरीज के बीच फायदा किसका हुआ? जनता की भावनाएं आहत हुई, बवाल हुआ, मगर ये वेब सीरीज हिट हो गई। मुंबई से अंकुर त्यागी और दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।